हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जहां पर हम मॉडल सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि क्लास 12th की सीबीएसई और एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए हैं ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक। देखो दोस्तों, एक बात याद रखो कि भाई एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए हैं, पढ़ाई कभी नहीं बंद होती, शो मस्ट गो ऑन। तो आपको सीखना बंद नहीं करना है। और अब से हम वीडियोस में ट्राई भी करेंगे कि आपको स्कूलिंग में जो हम पढ़ा रहे थे साथ में कॉम्पिटिटिव का सिलेबस भी कराएं। तो ये जो मॉडल्स हम पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा एसएससी, व्यापम, बैंक में इक्वली इंपॉर्टेंट है और हम आपको डेप्थ में ही पढ़ाते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि आपको 12th में प्रमोशन दी गई, इसका मतलब ये मान लिया गया है कि आपको आता है सारी चीज़ें। अब आता है या नहीं आता है वो आपको सुनिश्चित करना है। तो प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों, एक सलाह मेरी है कि पढ़ना सीखना कभी बंद ना करें, क्योंकि सीखना बंद उस दिन समझ लो कि ग्रोथ हमारी रुक जाएगी। तो आज हम पढ़ रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे मे। कैन और कुड हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो प्रीवियस वीडियोस को देखकर आप लोग ज़रूर पढ़ें। दोस्तों, एज यू ऑल नो, मैंने आपको बताया हुआ है कि मॉडल्स जो होते हैं एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब या इरेगुलर वर्ब्स होते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये अपने सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अनुसार नहीं बदलते हैं, इनको कोई लेना देना नहीं होता। जैसे कि देखिए, अगर मैंने कहा शी कैन हेल्प यू, है ना, वह आपकी मदद कर सकती है। और इसी प्रकार से अगर मैंने कहा वे आपकी मदद कर सकते हैं, तो मैंने कहा दे कैन हेल्प यू। अब इन दोनों जो है सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि यहाँ पर दे आपका सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, और यहाँ पर आपका सी जो है सब्जेक्ट है जो कि क्या है, सिंगुलर है। सॉरी, क्या है, जो कि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। बट दोनों ही कंडीशन में सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने का कोई भी असर कैन के ऊपर नहीं पड़ा है। इसीलिए मॉडल्स को हम इरेगुलर वर्ब भी कहते हैं। समझ में आ गया होगा इरेगुलर कहने का कारण, ठीक है। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि मॉडल्स क्या हैं, तो आप कहेंगे ये प्रकार की इरेगुलर या हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के आधार पर नहीं बदलती हैं और किसी घटना के घटित होने की संभावना, शारीरिक शक्ति, मानसिक योग्यता, नैतिक कर्तव्य आदि को दिखाती हैं। मतलब मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब्स दैट शो प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, मॉरल ड्यूटी एटसेट्रा, फिजिकल पावर, मेंटल एबिलिटी एटसेट्रा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। आज का जो हमारा मॉडल है वो है हमारा मे। दोस्तों, हिंदी में अगर इसका मतलब देखें तो इसका मतलब होता है शायद सकता है और शायद सकती है, और अगला क्या जाएगा, शायद सकते हैं। ये इसके मीनिंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई। सबसे पहला प्रयोग इसका करते हैं अपन पॉसिबिलिटी के लिए। काय के लिए करते हैं? पॉसिबिलिटी या संभावना जिसको बोलते हैं। लेकिन ये संभावना कौन सी? आप बोलोगे सर कैन में भी संभावना थी। बिल्कुल थी। यहाँ पर जो संभावना होती है वो होती है 30 to 40%। मतलब काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब जैसे कि आज मैं कहूँ कि शायद आज बारिश हो सकती है, तो क्या कहूँगा मैं? शायद आज बारिश हो सकती है के लिए इट मे रेन टुडे, क्योंकि आज देखा है बाहर, आज अगर मैं पर्टिकुलर मेरे शहर की बात करूं, हरदा की बात करूं, बादल हैं, बट कंफर्म नहीं कह सकते कि बादल हैं तो पानी गिर ही जाएगा। या मैंने कहा कि शी में पास दिस ईयर, शी में पास दिस ईयर, कि इस साल वो पास हो सकती है। पढ़ाई में कमज़ोर है पर थोड़ा पढ़ रही कि शायद इस बार पास हो जाए, तो शायद हो जाए या शायद सकता है के लिए आप पॉसिबिलिटी के लिए सबसे पहले दोस्तों मे का प्रयोग करेंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप लोग लीजिएगा। आगे हम चल रहे हैं। अगला प्रयोग इसका हम करते हैं वो होता है पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इसका प्रयोग करते हैं फॉर्मल तरीके से। फॉर्मल तरीके से आपने देखा होगा, जैसे कि आप अक्सर स्कूल वगैरह में भी बोलते हैं मे आई कम इन सर, तो आपने निवेदन किया, या इसको अपन परमिशन के लिए भी कह सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट, या पोलाइटली फॉर्मल तरीके से परमिशन लेना कि मे आई कम इन सर, कि सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, बड़ी विनम्रता के साथ। तो सामने वाला आपको परमिशन दे देगा, यस यू मे कम। आपसे बड़ा है तो यू कैन कम भी कह देगा, वैसे यू कैन कम ही कहेगा क्योंकि वो सीनियर है। ठीक है, तो परमिशन लेने के लिए भी आप इसका प्रयोग करेंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी। जैसे कि किसी से कहेंगे क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ फॉर्मल तरीके से, तो आपने सुना होगा मे आई हेल्प यू।
क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। मे का अगला प्रयोग परमिशन या पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मल रिलेशनशिप की बात हम करते हैं। अगला प्रयोग हम मे का देखते हैं तो वो होता है सो दैट वाले क्लॉज में। देखिए सो दैट वाले क्लॉज का मतलब समझ लीजिए पहले। सो दैट का मतलब होता है ताकि। ताकि ये वाले कंडीशन में प्रेजेंट की बात करेंगे तो हम मे का प्रयोग इसको अगले क्लॉज में करेंगे। जैसे कि मैंने कहा शी कम्स हियर, वो यहाँ आती है। क्यों आती है भाई? सो दैट यानी कि ताकि शी में लर्न इंग्लिश, ताकि वो अंग्रेजी जो है सीख सके। ठीक है ना, उसके यहाँ आने का कारण क्या है? सो दैट सी में लर्न इंग्लिश। अब यहाँ पर क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी थी, अपन ने सो दैट वाले क्लॉज में क्या लगाया हुआ है? मे लगाया हुआ है, पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए। मतलब मैं ऐसा करता हूँ ताकि वैसा हो जाए, है ना, या मैं पढ़ाई करता हूँ ताकि मैं गवर्नमेंट जॉब ले सकूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रयोग करते हैं इसका विश यानी कि इच्छा, डिजायर कोई कामना, मनोकामना, ब्लेसिंग यानी कि आशीर्वाद, या कर्स, कर्स यानी क्या होता है? श्राप। इन सब के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। किसी को बहुत खुशी से बोल दिया कि जा तेरी नौकरी लग जाए, जा तेरा सत्यानाश हो जाए, इस प्रकार से इसी में आएंगे। ठीक है ना, जैसे कि मैंने कहा मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हों, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा जो कि विस्मयादि बोधक चिन्ह कहलाता है। ये आपकी कामना व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया। अब अगर किसी से मैंने कहा कि तू फेल हो जा, तो क्या बोलूँगा मैं? मे यू फेल दिस ईयर, या मे यू फेल। मे यू गेट अ गुड जॉब, मे यू हैव अ सन, आपको बेटे की पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, मे यू हैव अ डॉटर, पुत्री रत्न की प्राप्ति हो। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो भी दोस्तों मे से कही जाती हैं। तो आज के वीडियो में हमने देखा मे क्या होता है। शायद सकता है, शायद शक्ति और शायद शक्ति के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। पहले पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, फिर सो दैट वाले क्लॉज में परमिशन या पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, और एंड में ब्लेसिंग, डिजायर या कोई महत्वाकांक्षा, इच्छा को, श्राप को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। आई होप बहुत अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। समझ में आई हैं तो कमेंट करके मुझे इनकरेज ज़रूर करें। अंत में फिर एक बार कहूँगा, एग्ज़ाम्स कैंसिल हुई हैं, पढ़ाई बंद नहीं हुई है, तो कीप लर्निंग, कीप प्रोग्रेसिंग। जय हिंद।